नमस्कार, ब्रेन बाज में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानेंगे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि कोई कार्य शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है। भूतकाल से शुरू हुआ और वर्तमान काल में कार्य जारी है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए पहचान देखिए इसकी। हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो उसके लिए पहचान है, वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, से रहा है ना, इसमें टाइम भी दिया है और रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी लास्ट में आया है। तो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। इसमें जो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म वो आईएनजी वाला फॉर्म होता है। यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे तो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है। प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के बाद क्या लिखेंगे हम? टाइम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन या फिर हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम से पहले हम सिंस लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे। ये भी हम समझेंगे कहाँ पर सिंस लगाते हैं, कहाँ पर फोर लगाते हैं। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में हम हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए, कहाँ पर सेंस लगाते हैं, कहाँ पर फोर लगाते हैं, ये भी समझ लीजिए। निश्चित समय, निश्चित समय कल शाम 2 बजे सोमवार, यानी कि आपको पता है कि ये निश्चित समय है, ठीक है ना, निश्चित समय है, फिक्स समय है, तो उसके लिए हम उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, है ना, सोमवार, मंगलवार, तो ये क्या है? निश्चित फिक्स समय है। आपको पता है कि निश्चित समय है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तथा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय यानी कि 2 घंटे, पता नहीं है कब 2 घंटे, कल के 2 घंटे या परसों के 2 घंटे, कुछ पता नहीं है 2 घंटे कब के हैं। 3 साल, ये कोई निश्चित समय है? नहीं है, ये अनिश्चित समय है। 2 महीने, पता नहीं कौन से 2 महीने, पता नहीं कौन सी 3 साल, तो ये अपन को पता नहीं, यानी कि अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के साथ में हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करना, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए, ही सी इट नेम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपको पता ही है शायद। आई बी यू दे, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। आई बी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो देखिए, इसकी जो पहचान है वो क्या है? से रहा है, टाइम भी दिया है और रहा है, रही भी है। तो इससे ही आप पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये है सब्जेक्ट, उसके बाद ये इसमें जो मेन वर्ब है वो जाना, क्या है? जाना, ये मेन वर्ब है।
वही स्कूल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम दिया है, क्या है ये, टाइम है ना। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वो है कि क्या होगी, ही। अब देखिए जो ही है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज बीन लगा देंगे हम, हैज बीन, ही हैज बीन। अब उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो का चौथा फॉर्म होगा गोइंग, यानी गो में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो चौथा फॉर्म बन जाएगा ना। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देंगे तो ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा। ही हैज बीन गोइंग ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ये स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब 2 दिन, आप इससे बता सकते हैं आप, ये 2 दिन क्या निश्चित समय है, ये बिल्कुल नहीं, ये क्या है, अनिश्चित समय है। अपन को पता नहीं है कि कौन सा 2 दिन है, तो अनिश्चित समय है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फोर 2 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे सोमवार से खाना पका रहे हैं। आपको पता है सोमवार, सोमवार ये क्या है, निश्चित समय है कि सोमवार से, ठीक है ना, सोमवार से खाना पका रहे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है, बे की इंग्लिश होती है दे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन। मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाना की होगी कुक, कुक का चौथा फॉर्म कुकिंग, आईएनजी वाला फॉर्म। दे हैव बीन कुकिंग, क्या पका रहे हैं, खाना, कुकिंग द फूड। कब से, सोमवार से। अब से की यहाँ पर लगाएंगे, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, आप कहोगे सिंस, क्यों, क्योंकि ये समय जो है वो निश्चित है, तो सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन 2005 से कार चला रहा है, 2005 से, ये भी डेट क्या है, फिक्स डेट है, यानी कि निश्चित समय है, डेफिनेट टाइम है, ये क्या है, डेफिनेट टाइम है ना। 2005 से, अगर यहीं पे कह देता 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से, तो आपको पता ही नहीं था कहाँ से कब से चला रहा है, लेकिन ये तो समय पता है, फिक्स है ना, 2005 से, डेफिनेट टाइम है। तो यहाँ पर जो से के लिए यूज करेंगे वो सिंस का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, ये मोहन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर है तो हैज बीन, मोहन हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, चलाना, ड्राइव, लेकिन इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, चौथा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी वाला फॉर्म। मोहन हैज बीन ड्राइविंग, क्या चला रहा है, कार, मोहन हैज बीन ड्राइविंग कार सिंस, यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे क्योंकि जो टाइम है वो निश्चित है, सिंस 2005 है ना, 2005, इस प्रकार से करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 सप्ताह से मंदिर जा रहे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम है, हम की क्या होगी, बी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या फिर हैव बीन, आप कहोगे हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पर हैव बीन का यूज करेंगे। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना की होगी गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू, इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या है, मंदिर, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, मंदिर में। वी हैव बीन गोइंग टू टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। अब 3 सप्ताह से, तो 3 सप्ताह है, पता नहीं है कौन से सप्ताह, यानी कि 3 सप्ताह हैं, तो ये समय है वो अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट समय है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 4 3
वीक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक हमें 7 जुलाई से पढ़ा रहे हैं। ये डेट आपको पता है, डेफिनेट डेट है, निश्चित डेट है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। तो चलिए, जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, शिक्षक है, और ये सब्जेक्ट है, और ये पढ़ाना मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, हमें, ये ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि टीचर, शिक्षक सिंगुलर है तो हैज बीन, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की होगी टीच। ये टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, लेकिन इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। टीचर हैज बीन टीचिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये हमें, टीचिंग अस। उसके बाद टाइम, सिंस 7 जुलाई, सिंस 7 JULY है ना, जुलाई। टीचर हैज बीन टीचिंग अस सिंस 7 जुलाई। अब दोस्तों हम इसके पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या फिर हैव नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये नेगेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम नोट लगा देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। वे 2 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें ये वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वे की दे, सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो हैव बीन, हैव बीन। मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना की होती है प्ले, प्लेइंग लगाएंगे ना, आईएनजी लगाएंगे इसमें। दे हैव बीन प्लेइंग, इसमें सॉरी इसमें नॉट भी लगाएंगे, दे हैव नॉट, क्योंकि नेगेटिव है दोस्तों, इसमें नॉट लगाना है ना। दे हैव नॉट, हैव के तुरंत बाद नॉट लगाना, ऐसा नहीं है कि हैव बीन के बाद नॉट लगाओ आप तो गलत हो जाएगा, हैव के बाद नॉट लगाना। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, ये मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। कब से, 2 दिन से, पता नहीं है कौन से 2 दिन है, यानी कि ये समय है वो अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर यूज करेंगे फॉर का, 4 2 डेज। देखिए नेक्स्ट, लड़के सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो लड़के की बॉयज़, बॉयज़, लड़के बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो हैव बीन, हैव के बाद नॉट लगाएंगे, हैव नॉट क्योंकि नेगेटिव है, हैव नॉट बीन। अब उसके बाद जाना की गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। कब से, सोमवार से, ये समय कैसा है, निश्चित समय है, डेफिनेट समय है, तो सिंस लगा देंगे इसमें, सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम, मुकेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो मुकेश सब्जेक्ट है, मुकेश कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन, और इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, पढ़ना है ना, रीड, पढ़ना क्या होगी, रीड, इसमें आइन जोड़ देंगे, रीडिंग, ठीक है। कब से, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, मुकेश हैज नॉट बीन रीडिंग, यहीं तक। फिर उसके बाद टाइम कितना है, 2 घंटे से, 2 घंटा, ये निश्चित समय है कि अनिश्चित, आप कहोगे अनिश्चित, क्योंकि पता नहीं कौन से 2 घंटा, तो 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मंगलवार से खाना नहीं पका रही है, तो सी, वो है कि सी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज नॉट
बीन। पकाना की मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाना यू कुक, इसमें आई जोड़ देंगे। कुकिंग द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। कुकिंग द फूड, मंगलवार, कब से, मंगलवार से। तो ये मंगलवार कैसा समय है, निश्चित, तो सिंस लगाएंगे, सिंस ट्यूजडे है ना, TUESDAY, ट्यूजडे, सिंस ट्यूजडे। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीका के होते हैं, एक होता है जिसमें हम यस या नो में उत्तर देते हैं, और एक होता है WH वर्ड वाला। देखिए ये स्ट्रक्चर दोनों आपके समक्ष हैं। तो जो यस या नो में उत्तर देते हैं उसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हैज या हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, हैज या फिर हैव, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर उसके बाद कर्ता, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम। और ये WH वर्ड वाला है, ये देखिए WH वर्ड वाला, WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। अगर WH वर्ड दिए हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि ING वाला फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या वे 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं, क्या वे 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इसका उत्तर देंगे वो यस या नो में देंगे। कोई पूछ रहा है क्या वे 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं, यस या नो, यस में उत्तर दोगे या फिर नो में। तो यस या नो में उत्तर देने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। क्या वे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट ये बे है, यानी कि बे की क्या होगी, दे। तो जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे, हैव दे, हैव दे, सब्जेक्ट लिख लिया। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी लगा ली, उसके बाद सब्जेक्ट भी लगा लिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है, कहाँ है इसमें, ये रही जाना, जाना क्या होगी, गो, लेकिन हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है यानी कि ING वाला फॉर्म, गोइंग। ठीक है, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल है ना, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब क्या बचा, टाइम, 2 दिन से, ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय, आप कहोगे अनिश्चित समय, पता नहीं है कौन से 2 दिन है, तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, 4 2 डेज। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाया तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह सोमवार से क्यों पत्र लिख रहा है। तो इसमें आप यस या नो में तो उत्तर नहीं दे सकते, तो ये WH वर्ड वाला आ गया, क्योंकि होगी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, वाई हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर क्या लगाएंगे, बीन बजाएंगे इसमें, वाई हैज ही बीन। ठीक है, फिर मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, राइट, राइट का चौथा फॉर्म राइटिंग, वाई हैज ही बीन राइटिंग। क्या लिख रहा है, पत्र, राइटिंग ये पत्र की हुई, लेटर, लेटर कब से, सोमवार से, तो ये निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन 3 दिन से क्या कर रहा है। तो क्या की सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, व्हाट,
अब सब्जेक्ट देखिए कैसा है, सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, व्हाट हैज मोहन। उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, करना, करना, डू मीन्स क्या होता है करना, डू में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग, है ना, ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो क्या लिखेंगे हम, टाइम, 3 दिन से, कौन से 3 दिन, पता नहीं कौन से 3 दिन है, यानी कि ये समय जो है वो अनिश्चित समय है, तो 4 3 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम 2 सप्ताह से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें जो रिप्लाई करोगे आप वो यस या नो में दोगे। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, जो यस या नो में उत्तर देने वाले जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, यानी कि सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे, हैव बी। उसके बाद बीन, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, ये प्लेइंग आई जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। कब से, टाइम क्या है इसमें, 2 सप्ताह से, पता नहीं है कौन से वो 2 सप्ताह हैं, 2 सप्ताह से यानी अनिश्चित समय है, तो 4 का यूज करेंगे, 4 2 वीक्स। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डाला करेंगे सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें और भी लोग पढ़ सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।